हेलो एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर आकांक्षा कुमार। और जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा होगा, मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स आ गया है। हम चारों मिलके जो कोर्स लेके आए हैं, आपको उसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ज्वाइन क्यों करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये बताने आई हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से ये आपका कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज़, एक तो कोड ज़रूर ध्यान रखना है। एसएससी एग्जाम, तभी आप रीजनिंग के लिए हितेश सर से जुड़ पाएंगे, जीए और जीएस के लिए आप रोहित सर से जुड़ पाएंगे, करंट अफेयर्स के लिए मेरे लिए इंग्लिश से जुड़ पाएंगे, और मैथ्स अगर पढ़नी है तो नमन सर से तभी आप जुड़ पाएंगे जब आप ये कोड यहाँ ध्यान रखेंगे। तो कोड ध्यान रखिएगा, कोड है एसएससी एग्जाम। जैसा कि आप सबको पता ही है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं आएंगी, अगले साल भी नौकरी नहीं आएंगी, इस साल भी नौकरी नहीं आएंगी। तो प्लीज़ आपको इन सारी बातों में नहीं आना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि नौकरी नहीं आएंगी। गवर्नमेंट ने ये बोला है जैसे ही ये त्रासदी और महामारी कम होगी, बिल्कुल नौकरियां आएंगी उसके बाद। तो घर पे बैठ के बाकी बच्चा जो आपको ये बोल रहा है ना नौकरी नहीं आएंगी, वो पढ़ाई कर रहा है। तो हम लोगों को भी क्या करना है, एक वाइज डिसीजन लेना है। वाइज डिसीजन लेके हमने क्या करना है, पढ़ाई शुरू कर देनी है। पढ़ाई शुरू करने में ना ध्यान रखिएगा, कई सारे तरीके होते हैं। अब स्टडी करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है अनस्ट्रक्चर्ड तरीका। अनस्ट्रक्चर्ड तरीका क्या होता है, उसमें आपने कुछ भी लिया, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मतलब आज आपने क्या करा, आज आपने इंग्लिश लेके बैठ गए, कल आप मैथ्स लेके बैठ गए। आज आपने इंग्लिश में ग्रामर पढ़नी शुरू कर दी, कल आपने इंग्लिश पढ़ी तो वो क्या पढ़नी शुरू कर दी। फिर आपने यूट्यूब सेशन देखे, आपको तो लगा कि भाई मुझे पैराजम्बल्स नहीं आते, तो मैंने पैराजम्बल्स पढ़ने शुरू कर दिए। तो भाई आपको अनस्ट्रक्चर्ड तरीके पे नहीं जाना है, हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके पे जाना है। कैसे आप बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी तैयारी करोगे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग से जब तक तैयारी नहीं होगी, तब तक ये जो तैयारी आप कर रहे हो ना, ये मेरे किसी काम नहीं होगी। आपको ये तो पता ही है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि पूरे लॉकडाउन में मैं पढ़ा या मैं नहीं भी पढ़ा, पूरे लॉकडाउन में मैं पढ़ा पर उसके बाद जब एग्जाम आए तो मुझे आता कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पूरे स्ट्रक्चर के साथ, पूरी चीज़ों के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो कैसे कर सकते हैं तैयारी, तो अगर आपका सपना इनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक करने का है, तो आपके लिए सेशन है कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, और फाउंडेशन बैच किस तरीके से आपको आपके लक्ष्य के पास लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको क्या करना है, मुझे और बाकी टीचर्स को आपको फाइंड आउट कर लेना है अनअकैडमी पे जाके। मेरे लिए आप क्या कर सकते हो, आप आकांक्षा कुमार टाइप कर सकते हो या आकांक्षा 09 टाइप कर सकते हो, और अनअकैडमी पे इस तरह की प्रोफाइल मेरी आएगी, आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, या आप डेस्कटॉप से जा रहे हो तो इसी तरीके की प्रोफाइल आपको मेरी डेस्कटॉप पे मिलेगी। डेस्कटॉप पे आप मुझे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप अनअकैडमी पे फाइंड कर सकते हो। हितेश मिश्रा अगर आप लिखेंगे, हितेश सर की प्रोफाइल आ जाएगी। नमन अग्रवाल आप अगर लिखेंगे तो नमन सर की प्रोफाइल आ जाएगी सिमिलरली, और आपको फॉलो कर लेना है। और रोहित कुमार अगर आप लिखेंगे वहाँ पे जाके सर्च पे, तो आपको रोहित सर की भी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो इसी तरीके से उन्हें भी आपको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने का फ़ायदा क्या होगा, हम लोग के जितने भी नए कोर्सेज आने वाले हैं, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, सबकी क्लासेस की आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा। ध्यान रखिएगा, सबकी क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग की स्पेशल क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। जैसे आज मेरी जो स्पेशल क्लास है, वो क्लास क्या है, वो टॉप 30 एरर्स की क्लास है। बट इन क्लास का फ़ायदा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, मतलब फ़ायदा तो होता है, बट ये ज़्यादा जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब हम लोग रैंडम टॉपिक कोई भी लेते हैं जो कि स्टूडेंट की डिमांड होती है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो पहले से ही प्रिपेयर्ड बच्चे होते हैं, उन लोगों ने तैयारी अपनी पूरी करी हुई होती है। यहाँ पे क्विज होते हैं जनरली, और क्या होता है, स्पीड बहुत फास्ट रहती है और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते रहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार कर चुके होते हैं। तो काफ़ी बच्चे जो स्पेशल क्लासेस करते हैं, उनका जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यही होती है कि आप बहुत तेज़ चल रहे हो, आपने हमारे डाउट्स ही नहीं बताए। क्योंकि यहाँ पे ये फ्री क्लासेस होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये फ्री क्लासेस होती हैं। यहाँ पे कोई भी बच्चा आ जाता है, कोई भी बच्चा आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। मान लो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे वही 100 बच्चे हैं, और उसी में ही अगर आपके 1000 बच्चे आ जाए तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा होता है। ऑल्दो फ्री क्लासेस करनी चाहिए, आपके बेनिफिट्स के लिए ही हैं, पर ये उन बच्चों के बेनिफिट्स के लिए होती हैं जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर कैसे पढ़े। स्ट्रक्चर के लिए भाई बैच शुरू हो गया है,
4 मार्च से बैच शुरू हो गया है, कल से मैथ्स का बैच शुरू हुआ है और आज से रीजनिंग का बैच शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और क्या होगा, जो आगे जो परसों से जीके का बैच आ रहा है, जीके जीएस का बैच आ रहा है। तो बैच में पढ़ने का फायदा ये होता है, एक तो लिमिटेड बच्चे वहाँ पे आते हैं, जो बच्चों का सब्सक्रिप्शन होता है, जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो सीरियस बच्चे आते हैं। और मेरे बैच का फायदा क्या रहेगा, सारे एक तो आपके यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ऐसी मैथ्स में होगा, ऐसी रीजनिंग में होगा, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑल टॉपिक वुड बी कवर्ड इन दी बैच, बिल्कुल बेसिक से एडवांस कवर होंगे सारे टॉपिक, ध्यान रखिएगा। बैच स्ट्रक्चर्ड रहेगा, जैसे मैं वोकैब करा रही हूँ, ग्रामर करा रही हूँ, नरेशन करा रही हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई चलेगी। पहले आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपको एडवांस लेवल की तरफ हम लोग लेके जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे, सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करे जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जीके जीएस। और ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जा सकेंगे। अब बैच शुरू हो चुका है, देरी मत करो प्लीज, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो टाइमिंग क्या है, मेरे बैच का टाइम जो है वो 3 से 4 है, नमन सर के बैच का टाइम है 8 से 9, और बाकी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे कोर्सेज के टाइम अपने बता देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। टाइम बहुत ही कन्वीनियंट टाइम रहेगा, जैसे रीजनिंग का जो टाइम रहेगा वो 12 से 1 रहेगा, ये रीजनिंग का टाइम है, ध्यान रखिएगा 12 से 1। और क्या होगा, 4 से 5 इंग्लिश पढ़ो पहले, 3 से 4, 4 से 5 जीए का जीएस का टाइम रहेगा। तो आपको बिल्कुल आराम से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, चारों चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मिल रही हैं, मिस नहीं करना है। फाउंडेशन बैच है, बेसिक टू एडवांस चलेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ भाई, की बेनिफिट क्या होंगे इस बैच के, सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ऑल्दो आप सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल रहे हैं और सारे धुरंधर लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसका एक्सपीरियंस 10 साल से कम हो। बेसिक टू एडवांस क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सभी क्लास का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको विद पोल के साथ। आप अपनी रैंक देखते हुए, ये देखते हुए, परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए यहाँ पे रोज पढ़ोगे। आपको स्पीड टेस्ट दिए जाएंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा, स्पेशल फोकस किया जाएगा डाउट पे। डाउट के लिए आप लाइव क्लासेस में भी डाउट ले सकते हो, और हर तीसरा सेशन जो होगा वो डाउट का सेशन होगा, ध्यान रखिएगा। हर तीसरा सेशन डाउट का सेशन होगा, तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, नए पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, और डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होगा। तो ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोड ध्यान रखना, कोड इज एसएससी एग्जाम, इसके बिना आपको सारे लोग नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, सारे टीचर्स आपके लिए कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी लेके आएंगे। तो क्या होगा, जैसे कोर्स चलता रहेगा, मान लो अभी बच्चे कह रहे हैं आप वो क्या पढ़ा रही हो, हमें तो ग्रामर भी पढ़ना है, सिमिलरली रीजनिंग में आएगा, सिमिलरली मैथ्स में आएगा, तो मैं एक अलग से बैच 16 तारीख से लेके आ रही हूँ, दैट इज एरर स्पॉटिंग का बैच, जिसमें हम लोग 500 टॉप क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 500 टॉप क्वेश्चन। अब फायदा क्या होगा इसमें, जिन बच्चों का बाकी सब कुछ बढ़िया है, या वो लोग जो दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, सारे ग्रामर के टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारे ग्रामर के रूल कवर हो जाएंगे, और मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी। और क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आराम से मिलेंगी। तो बिल्कुल क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्ड बैच होगा पूरा। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, देरी मत करो, आपको बस अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेना है। कैसे ज्वाइन कर लेना है, 2 तरीके हैं, केवल इंग्लिश पढ़नी है, फॉलो करिए मेरे को। फॉलो करने के बाद आप मेरे प्रोफाइल में एसएससी एग्जाम वाली कैटेगरी पे जाइए, आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल को ये वाला जो बैच है, बेसिक टू एडवांस बैच एसएससी सीजीएल 2020 43 लेसन वाला बैच है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है तो एनरोल कर लीजिए, जिससे क्लास के नोटिफिकेशन या मैसेजेस आने आप पे शुरू हो जाएं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप गेट सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, फिर सीधे वो आपको पेमेंट पे पहुंचा देगा। अगर ये चीज़ आपको थोड़ी ट्रिकी लग रही है, आपको सीधे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सीधा उसको ओपन कर लेना है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे एक नंबर पुट करना है अपना, ठीक है, वो नंबर जो चल रहा हो, क्योंकि मैसेजेस आएंगे यहाँ पे आपको क्लास के लिए, आगे तक के लिए नंबर संभाल के रखिएगा। ओटीपी अभी फिलहाल आएगा, ओटीपी एंटर करिएगा। ओटीपी एंटर करते ही चेंज गोल के लिए बोलेगा, चेंज गोल में आपको एसएससी एग्जाम फिल कर देना है। और ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ तक आप अगर कर लोगे तो फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, बट अगेन मैं बता रही हूँ, फ्री क्लासेस अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं,
वहाँ पे टॉपिक की उम्मीद मत करिएगा, टॉपिक एक एक टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो आज मैंने टेंस पढ़ा दिए, कल मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा दिया, कल मैंने वो कैप पढ़ा दी, तो वो जो बच्चों की डिमांड होगी वो फ्री क्लासेस में हम लोग देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन कर लेना है। गेट सब्सक्रिप्शन जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे अमाउंट बोलेगा, 1 महीने का 1200 या इतना, 12 महीने या 2 साल का आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि प्री होगा फिर उसके बाद मेंस होगा, और कहीं कहीं टियर 2 भी होता है, फिर उसके बाद टियर 3 होता है। तो पूरे साल सारे एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, CGL, CPO, CHSL, है ना, MTS, स्टेनोग्राफर, तो आपको 1 साल का मिनिमम लेना चाहिए अगर आपकी तैयारी हो रखी है। अगर आप 3rd ईयर में हो तो आपको 2 साल का लेना चाहिए। वैसे तो मैं एडवाइस करूंगी 2 ही साल का लेना चाहिए, क्योंकि आगे आप अपने इसको भाई बहन को भी दे सकते हो, आगे आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हो उसको। तो ये 6000 का कोर्स आएगा अगर हम 1 साल का लेते हैं, और अगर हम लेते हैं 2 साल का तो ये 7200 रुपये का कोर्स आएगा। बट इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा कैसे, रेफरल कोड एंटर करिए SSC एग्जाम, अप्लाई करना मत भूलिएगा, कोड डाल के अप्लाई करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप कोड एंटर करोगे, जो 6 महीने का कोर्स था वो 5400 का हो गया, और जो 24 महीने का कोर्स था वो 6080 रुपये का हो गया। तो भाई आपका जो क्लास पड़ी, एक क्लास 12 रुपये से कम की एक क्लास पढ़ रही है, तो एक क्लास 12 रुपये में पढ़ रही है यार। चाय का कप भी इससे महंगा आता है, स्पेशल वाला लेते हो ना 15 रुपये का देता है वो दुकान वाला, तो आपको बस 5400 रुपये, या आपने 6800 रुपये, सॉरी 6480 रुपये, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो उसको आपको पे करने के लिए कंटिन्यू कर लेना है। और कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, आप किससे पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI से, नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI से, पेटीएम से, गूगल पे से, कैसे भी। EMI तभी दे सकते हो जब SDFC का कार्ड आपके पास होगा। कोड ध्यान रखिएगा, जब तक कोड ये यूज नहीं करोगे तब तक आप हम लोगों से पर्सनली नहीं जुड़ोगे। आपको क्या करना है, हम लोगों से पर्सनली जुड़ने के लिए कोड यूज करना है, क्योंकि आपका सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। उसके अलावा आपका एक स्पेशल ग्रुप हम लोग बनाएंगे जो प्लस वाले बच्चों का है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, हमसे डाउट भी पूछ सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, तो चारों लोगों से जुड़ जाइए। उससे पहले आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे पर्सनली मैं आपको जान सकूं, आप मुझे जान सकें, और आप अपने डाउट भी भेज सकते हो। बट यहाँ पे कभी कभार देर हो जाती है डाउट बताने में। जो प्लस वाले बच्चे रहेंगे उनका डाउट इमीडिएटली कोई ना कोई क्लियर करेगा जरूर, तो मैं और मेरी टीम वहाँ पे रहेंगी आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो भाई ये था मेरी तरफ से। देखो NTPC का एग्जाम जो है अभी 20 तारीख को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो टेंशन मत लो। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और क्या करना है आपको, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको सारी डिटेल मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही भाई। बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज करते हैं, कर सकते हैं कुमार10। बट अगर SSC का एग्जाम आपको देना है और पूरी टीम के साथ ज्वाइन करना है, तो दैट वुड बी SSC एग्जाम, वो वाला कोड आपको यूज करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब देखो क्या हो रहा है अभिनव, अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। जितने भी टीचर्स अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं सबसे पढ़ सकते हो आप उसमें, चाहे मेरे अलावा आपको किसी इंग्लिश के टीचर से पढ़ना हो, चाहे मैथ्स के किसी और टीचर से पढ़ना हो, तो टेंशन कुछ नहीं लेनी है। जितने टीचर अनअकैडमी पे हैं, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप सबसे पढ़ सकते हो वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाकी अपनी क्वेरीज आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं अभी आपको टेलीग्राम वगैरह सारा वीडियो के नीचे कमेंट के ऑप्शन में पिंग कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट